रामू राज महल से रानी का हार चुराकर भाग जाता है और सोचता है कि इस रानी के हार को बेचकर बहुत पैसा आएगा और वो यहां से बहुत दूर चला जाएगा। राजा उसको पकड़ भी नहीं पाएगा। हाँ जी, जो आपने मुझे सोने का हार लगकर दिया था वो चोरी हो गया है। राजमहल से ऐसे हार चोरी होने लगे तो आपका राजकुमार होने का क्या फायदा? क्या जो मैंने आपको हार लेकर दिया था वो चोरी हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए महारानी, उस चोर को मैं जल्दी ही पकड़ लूंगा और आपको आपका हार मिल जाएगा। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज राजमहल से रानी का हार चोरी हो गया है और जिसने भी वो हार चुराया है वो जल्द से जल्द वापस कर दे, नहीं तो मैं उसको बहुत बुरी सजा दूंगा। और साथ में जो उस चोर के बारे में मुझे बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। अरे बाबूजी, आपको पता चला कुछ? आज राजमहल से रानी का हार चोरी हो गया है और राजा ने बोला है कि जो उस चोर को पकड़ेगा उसको राजा की तरफ से इनाम दिया जाएगा। अरे धनिया, आज राजमहल से रानी का हार चोरी हो गया, जो उस चोर को पकड़ेगा राजा की तरफ से उसको इनाम दिया जाएगा। अरे रामू, आज तू क्या ले आया बेचने के लिए? लाला, आज मैं लाया हूँ सोने का हार, मेरी पत्नी का है, बहुत सुंदर भी है। तुम इसको ले लो और मुझको पैसे दे दो। पहले तुम मुझे हार तो दिखाओ, मैं भी देखूं कितना बेशकीमती हार है तुम्हारा। ये देखो हार, कितना सुंदर पूरा सोने का हार है और मुझे इसके पैसे भी ज्यादा देना। ऐसा हार तुम्हें कभी नहीं देखा होगा। मेरी पत्नी को मेरी सास ने दिया था दहेज में। लाला हार देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये हार तो लगता रानी का है। यही है वो चोर जिसने राजमहल से हार चुराया है। इससे से हार लेकर मैं राजा को दिखाता हूं। अगर ये हार रानी का हुआ तो राजा से मुझे इनाम मिलेगा। रामू, तू ऐसा कर, ये हार तू इधर ही छूट जा, मैं इसको पूरी अच्छी तरह देखूंगा। अगर सच में ये सोने का हुआ तो मैं तुझे इसके बहुत पैसे दूंगा। कल तू मुझसे इसके पैसे ले जाना। ठीक है लाला, मैं ये हार इधर ही छोड़ जाता हूँ। बस आज के लिए मैं कल पक्का पैसे लूंगा। इसके इस हार को आज ही देख लेना अच्छी तरह से। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये हार सोने का है। चलो तुम भी देख लेना। ठीक है, मैं कल आता हूँ। लाला हार लेकर राजमहल को निकल पड़ता है। महाराज, ये देखिए, ये हार कहीं आपका तो नहीं जो हार रानी जी का चोरी हुआ था? हाँ लाला, ये हार तो रानी का ही है जो राजमहल से चोरी हुआ था, लेकिन ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, ये हार मुझे रामू ने दिया है। आज वो इस हार को मुझे बेचने के लिए आया था। राजकुमार जी, ये वही रामू है जो आपके राजमहल में नौकर है। अच्छा, तो ये रामू ने चुराया था ये हार? अब मैं रामू को नहीं छोड़ूंगा। बाहर मेरे सिपाही है, उनको बोलना राजकुमार ने कहा है जल्द से जल्द रामू को मेरे पास लाया जाए। और लाला, तुम्हें इसका इनाम कल राजसभा में दिया जाएगा। ये लो रानी, ये तुम्हारा हार। महाराज, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरा हार मिल गया, लेकिन महाराज ये हार आपको कहाँ से मिला? महारानी, ये हार रामू ने चुराया था, जो हमारे राजमहल में काम करता है। महारानी, अब मैं रामू को बहुत बड़ी सजा दूंगा तो कि कोई और दोबारा ये गलती ना कर सके। नहीं महाराज, रामू को इतनी बड़ी सजा मत देना लगता। उससे ये चोरी कोई मजबूरी में की होगी। आप उसको बस कोई छोटी सजा देना ताकि वो आगे से ये गलती मत करे। ठीक है महारानी, जैसे आप चाहो। मैं उसको एक सवाल पूछूंगा, अगर उसने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं उसको माफ कर दूंगा। राजमहल के सिपाही रामू को पकड़कर राजमहल ले आते हैं। रामू को बहुत डर लग रहा था कि लगता मेरी चोरी पकड़ी गई है। रामू, मुझे सब पता लग गया है कि जो हार राजमहल से चोरी हुआ वो हार तुमने ही चुराया था। बताओ मुझे, तुमने वो हार क्यों चुराया था? हाँ महाराज, वो हार मैंने ही चुराया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी महाराज, मुझे माफ कर दो। रामू, तुमने इतनी बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। लेकिन अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। ठीक है महाराज, आप मुझे सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है, रामू, आखिर औरत को क्या चाहिए होता है?
महाराज, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे कुछ दिन की मोहलत दी जाए। मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है रामू, तुम्हें मैं कुछ दिन की मोहलत देता हूँ। अरे काका, क्या तुम मुझे एक सवाल का जवाब बता सकते हो? हाँ रामू, बताओ क्या है तुम्हारा सवाल? काका, मेरा सवाल ये है कि औरत को क्या चाहिए होता है? अरे रामू, ये कैसा सवाल है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और रामू, कैसे आना हुआ मेरे पास? अरे श्याम, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? हाँ रामू, बताओ मुझे क्या है तुम्हारा सवाल? मेरा सवाल ये है कि औरत को क्या चाहिए होता है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने सुना है जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वो हर सवाल का जवाब दे देती है, लेकिन अगर तुम उस चुड़ैल को खुश कर सको तो फिर, लेकिन अगर तुम ना खुश कर सके तो तुम वो मार भी सकती है रामू। अगर मैं सवाल का जवाब ना ढूंढ पाया तो राजा मुझे मार देगा। इससे अच्छा है चुड़ैल के पास ही चला जाता हूँ। क्या पता मैं चुड़ैल से उस सवाल का जवाब ले ही आई हूँ। रामू सवाल का जवाब पाने के लिए चुड़ैल को मिलने के लिए रात को जंगल में निकल पड़ता है। अरे क्या तुम ही हो इस जंगल की चुड़ैल? और क्या, तुझे मैं कोई रानी लग रही हूँ? हाँ, मैं ही हूँ इस जंगल की चुड़ैल। तू क्या आज मेरे हाथों मरने आया है पागल? मैं तुम्हारे पास एक सवाल का जवाब पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तू मुझसे सवाल का जवाब पूछने के लिए आया है। बता, क्या है तेरा सवाल? मेरा सवाल ये है कि औरत को क्या चाहिए होता है? तेरे इस सवाल का जवाब मैं तब दूंगी जब तू मुझसे शादी करेगा। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगी। खलो अब, जल्दी करो, शादी करने चलते हैं। मुझसे और रहा नहीं जा रहा। कोई तो मुझसे शादी करने को तैयार हुआ, नहीं तो मेरे हाथों लोग मर कर ही जाते हैं। रामू उस चुड़ैल से शादी कर लेता है और चुड़ैल ने रामू से एक बात बोली। अरे रामू, मैंने एक फैसला लिया है कि मैं 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे परी बनकर रहूंगी। तुम बताओ, मैं कब चुड़ैल बनूं और कब परी? रामू बोला, जब तुम्हारा दिल करे, ये तुम्हारा फैसला है। जैसे कहोगे मैं मान लूंगा। रामू का जवाब सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और रामू से बोली, तुमने मुझे जीने की आजादी दी, इसलिए मैं परी बनकर सदा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। एक बात और, तुम्हारे सवाल का जवाब भी यही है। औरत कभी रोका तो की नहीं मांगती, वो बस अपनी मर्जी से जीना चाहती है। अगर आप औरत को उसकी मर्जी से जीने दोगे तो वो परी बनकर आपके साथ रहेगी, नहीं तो चुड़ैल बनकर आपकी जिंदगी नरक बना देगी। हाँ चुड़ैल, तेरी बात बिल्कुल सही है, और इसका जवाब भी यही है कि औरत को अपनी मर्जी से जीने दो, उसको भी जीने का पूरा हक है। और अब मैं तुम्हें चुड़ैल नहीं कहूंगा, मैं तुमको परी ही कहूंगा, और तुम भी अब परी के रूप में आ जाओ। सच में तुम तो बहुत सुंदर अप्सरा लग रही हो। सच में रामू, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। चलो रामू, अब मैं ऐसी ही रहूंगी तुम्हारे साथ। रामू राज महल में जाकर राजा को सवाल का जवाब देता है, और राजा को सवाल का जवाब बिल्कुल सही लगता है, और रामू को राजा कोई सजा नहीं देता।